जय हिंद दोस्तों। स्टेनो मेड इजी पर आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं एक नया डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की स्पीड से। रेडी, स्टार्ट। राष्ट्रीय स्तर की कई समितियों एवं नीतियों ने इस पहलू को उजागर किया है कि परीक्षाओं में पठन सामग्री बहुत अधिक होती है, जिससे रटंट होती है और स्कूलों में पढ़ाया जाने वाला पाठ्यक्रम पूरा भी नहीं हो पाता। ऐसी स्थिति में उत्तम शिक्षा देने की उनकी क्षमता का सही आकलन नहीं हो पाता। आज आकलन की ऐसी प्रगतिशील व्यवस्था की जरूरत है जिससे स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का रास्ता बन सके। आकलन व्यवस्था और अधिक संपूर्ण होनी चाहिए, जो केवल पुस्तकों में पढ़े गए पाठ का आकलन न करे, बल्कि बच्चों की विश्लेषण क्षमता, पैनी सोच, रचनात्मकता, सामाजिक आर्थिक कौशल आदि का भी मूल्यांकन कर सके। इसकी शुरुआत हमारी स्कूल व्यवस्था में आकलन की मूलभूत संस्कृति से होनी चाहिए। इसे अधिक रचनात्मक, विकासात्मक तथा सीखने पर केंद्रित होना चाहिए। आकलन एक सतत प्रक्रिया होना चाहिए जो यह समझ सके कि बच्चे कैसे सोचते और पढ़ते हैं, विद्यार्थियों ने क्या सीखा। इसके आकलन से प्राप्त साक्ष्यों का उपयोग इस विश्लेषण और विवेचना के लिए होना चाहिए कि विद्यार्थियों की सीखने से जुड़ी जरूरतों को बेहतर ढंग से कैसे पूरा किया जाए। ऐसी सतत आकलन व्यवस्था से शिक्षक भी आत्ममंथन कर सकेंगे कि उनकी शिक्षण शैली कितनी कारगर है और जान सकेंगे कि अपनी शैली में उन्हें क्या और कैसे बदलाव करना है। यह स्कूलों की प्रक्रियाओं, उनकी संस्कृति तथा पाठ्य चर्चा पर रोशनी डालेगी कि वे सिखाने के लिहाज से किस स्तर पर हैं। व्यवस्थित स्तर पर ध्यानपूर्वक बनाई गई और कार्यान्वित आकलन प्रक्रिया से नीति निर्माताओं को विशेष भौगोलिक एवं विविध सामाजिक आर्थिक समूहों में पढ़ाई के स्तर के साथ तंत्र के समग्र प्रदर्शन की जानकारी मिलेगी। सीखने का सामर्थ्य देने की आकलन की भूमिका को प्रधानता मिलनी चाहिए। इसके लिए इसमें शामिल सभी हितधारकों, शिक्षकों, स्कूलों, अभिभावकों और तंत्र को यह समझना होगा कि आकलन का उद्देश्य विद्यार्थियों को सीखने में समर्थ बनाना और शिक्षा के लक्ष्य को साकार करने में मदद देना है। किसी भी प्रभावकारी स्कूली व्यवस्था में प्रमाणन का विश्वसनीय एवं मजबूत तंत्र होना चाहिए। बोर्ड 10 से 12 वर्ष की स्कूली शिक्षा के बाद प्रमाणन देते हैं। इतने वर्षों में नीतियों में बोर्ड परीक्षाओं के डिजाइन तथा कार्यान्वयन को लेकर कुछ प्रमुख मुद्दों को उठाया गया और विशिष्ट सुझाव दिए गए हैं। बोर्ड परीक्षाओं में मुख्य तौर पर रटंट क्षमता से ज्यादा मूलभूत सामर्थ्य का आकलन होना चाहिए। ऐसी प्रमाणन परीक्षाओं को अध्ययन की किसी एक शाखा में सीखी गई विषय वस्तु या किताब सामग्री के ज्ञान को आंकने की बजाय
संपूर्ण अध्ययन तथा विकास पर अधिक ध्यान देना चाहिए। स्टॉप।